माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब मंच इंग्लिश विथ आसिफ मनोहर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस समय अनसॉल्व का टॉपिक चला रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर में आप लोग फर्स्ट सेट का फर्स्ट पार्ट अध्ययन कर लिए होंगे। तो आज के क्लास में आप लोग उसी क्रम को जारी रखते हुए अब हम लोग इसमें ट्रांसलेट करेंगे, जो कि पार्ट सेकंड है आपके लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक एकदम पूरा क्लियर सॉल्व कर लिए थे, लेकिन आज के क्लास में पार्ट सेकंड में हम लोग ट्रांसलेट से स्टार्ट करेंगे और आगे जहां तक सॉल्व करने लायक होगा आपको मैं सॉल्व करके दूंगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका क्वेश्चन आंसर लिटरेचर वाले पार्ट में दिया गया है उसका आप हिंदी सारांश जरूर याद रखिए, क्योंकि हिंदी सारांश आपको अगर तैयार है तो क्वेश्चन आंसर रटने की बहुत जरूरत नहीं है। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग ट्रांसलेट। जिससे आप लोग घबराते हो, डरते हो, आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम लोग आज ट्रांसलेट भी सीखेंगे और आपका सॉल्व भी होगा ये मॉडल पेपर। देखिएगा, पहला सेट है आपका सेक्शन सी का पार्ट हम लोग उठाए हैं। यहाँ पर सेट नंबर 1 2025 का 316 HB, इसको आप अपने अनुसार में मिला लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो ट्रांसलेट दिया हुआ है, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पोता था। अपने पिता की मृत्यु के समय वह उज्जैन का सूबेदार था। चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद वह सिंहासनारूढ़ हुआ। आरंभ में अशोक को शिकार का बहुत शौक था और उसने युद्ध कला भी पसंद थी। सिंहासनारोहण के बाद उसने कलिंग पर चढ़ाई की। यद्यपि वह इस युद्ध में विजयी हुआ, परंतु इसने उसके हृदय पर एक गहरा घाव छोड़ा। आप देख के डरिएगा नहीं, ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिएगा। इस युद्ध में कई लाख आदमी मरे, कई लाख घायल हुए और बहुत से बीमारी से मरे। यह दशा देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसे युद्ध से घृणा हो गई। उसने पुनः कोई युद्ध नहीं किया और अपना संपूर्ण जीवन प्रजाहित में लगा दिया। तो कहने का मतलब यह है रियर कि आप एक एक वर्ड का मीनिंग पहले जान लीजिए। अब देखो, ये सम्राट अशोक जानते हैं, एम्परर अशोक चंद्रगुप्त का पोता था। पोता की इंग्लिश आप लोगों को पता है, ग्रैंडसन। ग्रैंडसन मीन्स पोता। अपने पिता के मृत्यु के समय इसको क्या लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ डेथ वह उज्जैन का सूबेदार था। अब सूबेदार के लिए आप गवर्नर भी लिख सकते हो, वायस राय भी लिख सकते हो। पहले मैं वर्ड मीनिंग आपको बता रहा हूं, इसके बाद आप ट्रांसलेट करिएगा। अभी बता रहा हूं, धैर्य रखिएगा थोड़ा। सूबेदार के लिए क्या लिखते हैं, सूबेदार के लिए आप गवर्नर लिखिए या वायस राय लिखिए। चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद मरने का डेथ होता है, वह सिंहासनारूढ़ हुआ। सिंहासनारूढ़ हुआ तो असेंडेड भी कह सकते हो या इनथ्रोन्ड कहिए। इनथ्रोन्ड, ENTHRONED, इनथ्रोन्ड कहिए या असेंडेड। जो असेंडिंग डिसेंडिंग आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासों में, असेंड माने होता है चढ़ना या उस पर विराजमान होना। आरंभ में इन द बिगिनिंग भी कह सकते हो या इनिशियली भी कह सकते हो। इनिशियली, INITIALLY, इनिशियली कहो या इन द बिगिनिंग कहो, दोनों सही है। अशोक को शिकार का बहुत शौक था। शिकार जानते हो, हंटिंग, शिकार होता है। बहुत शौक, शौक का क्या होता है, फंड ऑफ। उसे युद्ध कला भी पसंद थी। युद्ध कला का क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ वार। आर्ट ऑफ वार, आर्ट ऑफ वार। पसंद माने लाइक करता था वो। सिंहासनारोहण के बाद, आफ्टर असेंडिंग या आफ्टर गेटिंग द थ्रोन भी कह सकते हो, उसने कलिंग पर चढ़ाई की। चढ़ाई का क्या होता है, इनवेड। इनवेड मीन्स हमला किया, आक्रमण किया, इनवेड। यद्यपि के लिए आल्दो आप लोग जानते हो, दो या आल्दो। वह इस युद्ध में विजयी हुआ, विक्टोरियस, वाज विक्टोरियस। विक्टोरियस में विजयी हुआ, परंतु इसने वाले युद्ध ने उसके हृदय पर, हृदय का जानते हो, हर्ट, एक गहरा घाव। ए डीप वाउंड मीन्स घाव होता है, स्कार माने भी घाव होता है, छोड़ा, लेफ्ट माने छोड़ा। इस युद्ध में कई लाख आदमी मरे, मिलियन मैन डाइड। कई लाख घायल हुए, वाउंडेड। बहुत से बीमारी से मरे। बीमारी के जानते हो आप लोग, क्या होता है, इलनेस।
मरे, जानते हो, दशा देखकर, सिंह माने देखकर, दशा माने कंडीशन, हृदय परिवर्तित हो गया, चेंज्ड, परिवर्तित हो गया, उससे युद्ध से घृणा हो गई। घृणा का नफरत जानते हो, हेट। पुनः अगेन, कोई युद्ध नहीं किया और अपना संपूर्ण माने एंटायर या होल। जीवन माने जानते हो लाइफ, प्रजाहित में, प्रजाहित माने पीपुल, पीपुल भी कर सकते हो, या हाँ पीपुल भी कहिए, या पब्लिक भी कर सकते हो। हित में लगा दिया, लगा दिया माने समर्पित कर दिया, डेडिकेट कर दिया। बात समझ गए ना, मोटा मोटा मीनिंग आपको मैं बता दिया। अब ट्रांसलेट देखिएगा ध्यान से, क्या कर रहा है, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पोता था। चंद्रगुप्त का पोता था कौन, सम्राट अशोक। तो क्या कहेंगे, द एम्परर, एक मिनट, द ना कहिए, एम्परर लिखिए, एम्परर, एम्परर अशोक, अशोका, एम्परर अशोका कम was, Emperor Ashoka was the grandson, the grandson, the grandson of Chandragupta, Chandragupta, चंद्रगुप्त, फुल स्टॉप। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में आप बताइएगा। अपने पिता की मृत्यु के समय, तो के समय की इंग्लिश आप पहले लिख लीजिए, एट द टाइम, ऐसे, एट द टाइम, एट द टाइम, समय, के समय, किसके समय, मृत्यु के, एट द टाइम ऑफ, अपने पिता की मृत्यु के, एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ, हिज फादर्स डेथ। इतनी बात समझ में आ रहा है नहीं? अपने पिता की मृत्यु के समय, एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु के समय, वह उज्जैन का सूबेदार था। समय ही, कौन था वह, तो ही वाज, सब्जेक्ट लिख लीजिए, इसके बाद वाक्य अंत में चले आइए, ही वाज द वायसराय ऑफ उज्जैन, ही वाज द गवर्नर ऑफ उज्जैन भी कर सकते हो, ही वाज ए वायसराय, VOICEROI, वायसराय, ROY, वायसराय ऑफ उज्जैन, फुल स्टॉप। समझ गए? चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद, तो क्या कहेंगे, चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद, आफ्टर द डेथ, ऑफ किसके, चंद्रगुप्त के ना, हाँ, आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त, आफ्टर डेथ ऑफ चंद्रगुप्त, 24 years, 24 years, चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद, आफ्टर, क्या सेंटेंस सही जा रहा है, चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद, तो आफ्टर 24 years पहले कर दे क्या, 24 years द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त, आफ्टर 24 years
आफ्टर 24 ईयर्स, ये सही रहेगा, बैठेगा सेंटेंस। आफ्टर 24 ईयर्स द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त, हाँ ऐसे सही रहेगा, क्योंकि सेंटेंस देखने में ही वही अच्छा लग रहा है। तो आफ्टर 24 ईयर्स, आफ्टर 24 ईयर्स द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त वह सिंहासनारूढ़ हुआ। ही सिंहासनारूढ़ हुआ क्या कहेंगे? ascended, ASCENDED, he ascended the throne, THRONE, throne। या ऐसे भी कह सकते हो he enthroned, he, अब ये नहीं लिखना पड़ेगा आपको, तो he enthroned, ENTHRONED भी लिख सकते हो। इतना समझ में आ गया? क्या वीडियो आपको पूरा दिख रहा है, क्लियर चल रहा है? देखने एक बार हम, चलो ठीक है। अभी तो नीचे तक हम जा सकते हैं, मैं अकेले ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कितना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आरंभ में अशोक को शिकार का बहुत शौक था। आरंभ में क्या बताया था? आरंभ में के लिए इन द बिगिनिंग लिखो या इनिशियली लिखो, तो इन द बिगिनिंग आप लोगों के लिए आसान रहेगा। इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग अशोक को शिकार का बहुत शौक था। तो अशोका वाज, अशोकावाज में अशोक को था, क्या था? बहुत शौक, अशोक को शिकार का बहुत शौक था। अशोका वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, वेरी फॉन्ड ऑफ माने शौक, फॉन्ड ऑफ किसका शौक? शिकार का। शिकार माने हंटिंग, हंट माने शिकार करना होता है, वर्ब है, उसी को हम नाउन बना दिए तो हंटिंग हो गया। शिकार का बहुत शौक था और उसे युद्ध कला भी पसंद थी। एंड जोड़ दीजिए, एंड पसंद थी माने लाइक करते थे, ही लाइक्ड, एंड ही लाइक्ड पसंद करते थे, एंड कला भी लिखा है ना, तो एंड ही आल्सो लाइक्ड, ही आल्सो लाइक्ड पसंद करते थे क्या? युद्ध कला। एंड ही आल्सो लाइक्ड द आर्ट ऑफ वार, द आर्ट ऑफ वार। ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, सिंहासनारोहण के बाद उसने कलिंग पर चढ़ाई की। तो सिंहासनारोहण के बाद, आफ्टर इंथ्रोनिंग या आफ्टर इंथ्रोन्ड या आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, ऐसे लिखिए, आफ्टर असेंडिंग, ASCENDING, आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, गद्दे पर चढ़ने के बाद, सिंहासन पर चढ़ने के बाद उसने कलिंग पर चढ़ाई की। ही इन्वेडेड, ही इन्वेडेड कलिंग, KALINGA, कलिंगा। समझ रहे? कोई दिक्कत किसी को होगा तो बताइएगा कमेंट में, मैं स्पीड तो नहीं चल रहा हूं। चलो एक बार देख लेते हैं नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। आप लोगों को दिख रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा कट भी रहा है। चलो आप लोग इसको देख लो। अब मैं इरेज कर दूं ऊपर से, चलो ठीक है, इरेज कर रहा हूं ऊपर से। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलो आगे देखो, अब देखो कह रहा यद्यप वह इस युद्ध में विजयी हुआ। यद्यप के लिए क्या लिखोगे? आल्दो, आल्दो ही, यद्यप के लिए वह, यद्यप के लिए आल्दो हो गया, वह के लिए ही,
विजयी हुआ, ही वॉज विक्टोरियस, यद्यप ही वॉज विक्टोरियस, VICTORIOUS, ही वॉज विक्टोरियस, वो विजयी हुआ कहाँ, इस युद्ध में, इन दिस वार, इन दिस वार, परंतु बट इसने इसने हमारे युद्ध ने, इट इसके हृदय पर एक गहरा घाव छोड़ा, छोड़ा माने लेफ्ट, बट इट लेफ्ट ए, छोड़ा क्या छोड़ा, एक गहरा घाव, ए डीप, अब चाहे स्कार कहो चाहे वाउंड कहो या स्पॉट भी कह सकते हो, ए डीप स्कार कहां पर छोड़ा, उसके हृदय पर, स्कार ऑन हिज हर्ट, फुल स्टॉप। इस युद्ध में कई लाख आदमी मरे, कौन मरा, कई लाख आदमी, सब्जेक्ट पर लिखिए, कई लाख आदमी माने मैनी मिलियन मैन, मैनी मिलियन मैन आदमी मरे, डाइड मरे कहा, इस युद्ध में, इन दिस वार, कामा कई लाख घायल हुए, मैनी मिलियन वाउंडेड हो गया, और बहुत से बीमारी से मरे, एंड मैनी ऑफ देम माने बहुत से, उनमें से बहुत से, मैनी ऑफ देम डाइड ऑफ इलनेस, बीमारी से मरे। और क्या हुआ, यह दशा देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, यह दशा देखकर, सिंग दिस कंडीशन, सिंग मतलब देखकर, SEEING, सिंग दिस कंडीशन, यह दशा देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, अशोकाज हर्ट चेंज्ड, क्या हुआ, परिवर्तित हो गया, चेंज्ड हो गया, उसे युद्ध से घृणा हो गई, उसे माने ही हेटेड द वार, he hated the war, या घृणा हो गई माने घृणा करने लगा, he began to hate, ऐसे करिए और बढ़िया रहेगा सेंटेंस आपका, he began to hate the war, और उसने पुनः कोई युद्ध नहीं किया, उसने he did not fight again any war, he did not fight, वो लड़ाई नहीं किया, युद्ध नहीं किया, आगे में दोबारा, एनी वार माने कोई युद्ध, और अपना संपूर्ण जीवन प्रजाहित में लगा दिया, एंड डेडिकेटेड, एंड और के लिए एंड कर दिए, लगा दिया, क्रिया है, एंड डेडिकेटेड, DEDICATED, एंड डेडिकेटेड माने लगा दिया माने समर्पित कर दिया, क्या समर्पित कर दिया, अपना संपूर्ण जीवन, हिज इंटायर लाइफ, इंटायर कहिए या होल कहिए, इंटायर लाइफ, कहां पर, इन वेलफेयर ऑफ, हित माने वेलफेयर कल्याण, हिज एंटायर लाइफ इन पब्लिक वेलफेयर,
वेलफेयर। आपको वीडियो में दिख रहा है पूरा कि नहीं? चलो ठीक है, दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आज का टॉपिक ट्रांसलेट वाला। अब वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ लिटरेचर वाला पार्ट जो है ये आप लोग खुद ब खुद इसका स्टोरी पढ़कर करिएगा, क्योंकि ये आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना और समझाना बहुत लेंथी हो जाएगा। आप खुद इसको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा टॉपिक वाइज। हर लेसन का स्टोरी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको स्टोरी बढ़िया से याद है तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको लिख ले जाओगे। जैसा मैं सेक्शन डी लिटरेचर पार्ट का एक दो क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 7वां है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स में लिखना है। तो और इसमें से ए और बी पार्ट दिया है, सब में आर आर करके दिया हुआ है। जैसे पहला है, व्हाट मेड द राइटर टू फॉरगेट ऑल अबाउट एम हैमेल्स रूलर। किस चीज ने लेखक को यम हैमेल के शासक के बारे में भुला दिया? किस चीज ने? तो इसका स्टोरी आपको पता है, क्या भुला दिया था? जब ये क्या कहते हैं, यम हैमेल अंतिम लेसन पढ़ा रहा था तो बर्लिन से आदेश आया कि फ्रेंच भाषा को बंद कर दिया जाए और लॉरेन और अल्सेस में अब जर्मनी भाषा को पढ़ाया जाए। हर जगह अनिवार्य कर दिया गया। तो एम हैमेल का यह अंतिम पाठ था जिस दिन वो पढ़ा रहा था, जिस दिन आदेश आया। तो एम हैमेल का यह अंतिम पाठ था। तो ये लेखक बहुत दुखी हो गया, और दुखी इस बात का हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि वो उसके फ्रेंच भाषा का अंतिम दिन था। फ्रेंच भाषा वो सीख नहीं सकता था, और एम हैमेल का अंतिम दिन था, उसका विदाई भी था। इसलिए लेखक पूरी तरह से लेसन के बारे में और क्या कहते हैं उस शासक के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। समझे ना? शासक के रूल के बारे में, ये एम हैमेल के रूलर के बारे में भूल चुका था। उसको केवल अपनी भाषा की चिंता थी कि अब जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा का पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। उसको इस बात की चिंता ने एम हैमेल के शासक के बारे में भुला दिया। बात समझ में आ गई? थोड़ा मैं आप लोग को बहुत बढ़िया से इसका व्याख्या शायद ना कर पाया हो, आप लोग स्टोरी को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और अथवा करके भी इसी में क्वेश्चन दिया है इंटरव्यू वाले लेसन से, उसको पढ़ लीजिएगा। कह रहा, व्हाई डिड लेविस कैरोल नेवर गिव हिज कंसेंट टू बी इंटरव्यूड। वो मतलब इंटरव्यू देने के लिए लेविस कैरोल अपना पूरा इच्छा क्यों नहीं जताते थे? वो इसलिए इच्छा नहीं जताते थे क्योंकि वो अपनी विद्वता, अपनी प्रसिद्धि को लोगों के बीच में साक्षात्कार के रूप में दे करके नहीं बढ़ाना चाहते थे। वो साक्षात्कार से डरते थे, इसलिए डरते थे कि उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी क्या कहते हैं, यश समाज में प्राप्त हो जाएगा। ये ऐसा करके नहीं प्राप्त करना चाहते थे। वह सोचते थे कि मैं अपनी लेखनी के माध्यम से मैं लिख करके अपना नाम रोशन करूं। और वो अकेला ज़्यादा पसंद करते थे। लोग साक्षात्कार लोगों से, फोटोग्राफ वाले लोगों से दूर रहना चाहते थे। किसी से फोटोग्राफी नहीं कराते थे वो कभी, इसलिए उनको साक्षात्कार से डर लगता था। समझ गया ना? ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिएगा। और इसी में सेक्शन भी है डीप वाटर वाला, जो आप लोग डीप वाटर वाला लेसन पढ़े हो। व्हाट डिड रूजवेल्ट से, रूजवेल्ट ने क्या कहा अबाउट द फियर, डर के बारे में, इन द लेसन डीप वाटर। डीप वाटर वाले लेसन में डर के बारे में उसने क्या कहा? कह रहे हैं, किसी चीज से डरना चाहिए लेकिन उसके अंदर डर की भावना नहीं होनी चाहिए। किसी चीज से डर होना चाहिए लेकिन उसके अंदर वो डर की भावना नहीं होनी चाहिए। इस डर की भावना आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो उस पर विजय प्राप्त करना उसको। जब लेखक पानी से बचकर अपने जीवन के बारे में सोचा तो इस बात को एहसास किया कि आदमी किसी चीज से नहीं डरता है। आदमी किसी चीज से नहीं डरता है जितना वो अपनी भावना से डरता है। उसकी सोच उसको डरा देती है।
उस चीज़ से उतना नहीं आदमी को डर नहीं लगता है जितना उसकी सोच, जितना उसकी भावना उसको डरा देती है। बात समझ गए? ऐसे ही आप लोग पढ़िएगा पूरा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पूरा मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल के साथ। अब आपका सेट नंबर 2 लेकर मैं आऊँगा। इसका आप पूरा अध्ययन कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, अपने ग्रुप में। नेक्स्ट वीडियो में पूरा मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।